नमस्कार। आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी पर नजर डालेंगे जो सुनकर शायद होश उड़ जाए। ये एक साइबर फ्रॉड का केस है जो जितना शॉकिंग है ना, उतना ही इससे सीखने को भी मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रकम कितनी थी? 1,40,000 रुपए। जी हाँ, इतना बड़ा नुकसान हुआ इस एक अकेले स्कैम में। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? जिनके साथ ये धोखा हुआ वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि मुंबई पुलिस के एक 50 साल के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं। अब सोचिए, अगर एक पुलिस ऑफिसर इसका शिकार बन सकता है तो फिर हम में से कोई भी इसके जाल में फंस सकता है। तो सवाल यह है कि आखिर यह सब हुआ कैसे? कहानी शुरू होती है एक ऐसे क्रेडिट कार्ड से जिसे भुला दिया गया था। मान लिया गया था कि वो बंद हो चुका है। जो पीड़ित हैं उनका नाम है ASI योगेश जलंधर भागवत। उन्होंने साल 2022 में अपने एक बैंक क्रेडिट कार्ड को बंद करवाने की कोशिश की थी जो इस्तेमाल नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि चलो ये चैप्टर क्लोज हो गया, पर सच तो ये था कि स्कैमर्स के लिए दरवाजा तो अभी अभी खुला था। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। देखिए, 2022 में ASI भागवत ने कार्ड बंद करवाने के लिए बैंक से संपर्क किया। फिर अचानक 2 साल बाद 26 जून को उनके घर एक नया क्रेडिट कार्ड आ जाता है और उसके ठीक कुछ ही हफ्ते बाद 13 जुलाई तक सारा का सारा पैसा गायब हो चुका था। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां से असली खेल शुरू हुआ। वो दिन जब नया कार्ड डिलीवर हुआ और खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई। जरा सोचिए, ASI भागवत अपनी ड्यूटी पर हैं। तभी उनकी पत्नी का फोन आता है। वो कहती हैं एक कुरियर वाला आया है, नया क्रेडिट कार्ड लाया है और वो OTP मांग रहा है। उन्होंने बिल्कुल सही काम किया, साफ मना कर दिया कि कोई OTP शेयर नहीं करना है। उस वक्त तो लगा होगा कि चलो आफत टल गई, लेकिन असली गेम तो अभी शुरू ही हुआ था। तो इन स्कैमर्स का मॉडस ऑपरेंडी क्या था? उनका प्लान देखिए कितना शातिर था। पहले बिना मांगे कार्ड भेजा, फिर कुरियर वाला OTP मांगता है डिलीवरी कंफर्म करने के लिए। जब पीड़ित मना कर देता है तो भी कार्ड डिलीवर कर दिया जाता है बिना किसी वेरिफिकेशन के। और सबसे बड़ा रेड फ्लैग, जो लिफाफा था उससे साफ पता चल रहा था कि उसे खोला गया है और फिर से चिपकाया गया है। और यहीं पर एक ऐसी चीज हुई जो हम सबके साथ हो सकती है। ASI भागवत को पता था कि लिफाफे के साथ छेड़छाड़ हुई है। वो बैंक जाकर इसकी रिपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन काम का प्रेशर इतना था कि वो फौरन नहीं जा पाए। और बस स्कैमर्स को यही तो मौका चाहिए था, वही कुछ दिनों की विंडो। तो उन कुछ दिनों में स्कैमर्स ने क्या किया? उन्होंने इस मौके का फायदा कैसे उठाया और पैसे कैसे निकाले? चलिए देखते हैं। 13 जुलाई को ASI भागवत के फोन पर 2 SMS अलर्ट आते हैं और उन्हें पढ़कर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो फौरन बैंक भागे, ये समझने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। और वहां जाके इस पूरे फ्रॉड का सच उनके सामने आ गया। तो स्कैमर्स ने किया क्या था? उन्होंने एक चीज का इस्तेमाल किया जिसे कहते हैं जंबो लोन। अब ये जंबो लोन क्या है? सिंपल शब्दों में समझें तो ये क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाला एक पर्सनल लोन है। इसमें लोन का पैसा सीधा आपके लिंक्ड सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो स्कैमर्स का पहला स्टेप था ASI भागवत के नाम पर एक कर्ज क्रिएट करना। उन्होंने उस नए कार्ड पर 1,13,000 रुपए का लोन ले लिया। और ये पैसा कहां गया? उन्हीं के सेविंग्स अकाउंट में। और फिर आया फाइनल मूव। जब लोन का पैसा सेविंग्स अकाउंट में आ गया तो स्कैमर्स ने वहां से टोटल 1,40,000 रुपए निकाल लिए। मतलब कर्ज भी उनके सर पर और पैसा भी हाथ से गया। ये पूरा मामला सुनने में जितना बुरा लगता है उतना ही जरूरी है इससे सीखना, क्योंकि इससे कुछ ऐसे सबक मिलते हैं जो आगे चलकर हम सबको ऐसी धोखाधड़ी से बचा सकते हैं। इस मामले में अब बायकुला पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता और IT एक्ट के तहत FIR दर्ज हो चुकी है। साइबर सेल इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन चलती है, हम सबके लिए जरूरी है कि इस केस से मिलने वाले रेड फ्लैग्स को समझें। तो 3 चीजें हैं जिनका हमेशा ध्यान रखना है। पहला, अगर कोई भी पैकेज बिना OTP या वेरिफिकेशन के डिलीवर हो तो अलर्ट हो जाइए। दूसरा, अगर बैंक से आया कोई भी लिफाफा टैम्पर्ड लगे, यानी खोला हुआ या दोबारा चिपकाया हुआ, तो उसे हल्के में मत लीजिए। और तीसरा और सबसे जरूरी, ऐसी किसी भी संदिग्ध एक्टिविटी की खबर बैंक को देने में जरा भी देर मत कीजिए। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक पुलिस ऑफिसर जिसे धोखेबाजी पहचानने की ट्रेनिंग मिलती है वो इसका शिकार हो सकता है, तो सोचिए बाकी लोगों के अकाउंट्स कितने सेफ हैं। ये एक रिमाइंडर है
कि आज की डिजिटल दुनिया में अलर्ट रहना ही सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। हमेशा